हेलो दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारी आज पहली वीडियो है और पहली वीडियो के अंदर हम जो नए बंदे हैं, बिल्कुल जैसे कि हमारे अंकल जी हैं, तो इनको हम काम सिखाएंगे बिजली का। और बिजली का काम दोस्तों सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले क्यों ना इनको जो हमारे पास, जिससे कि हम किसी भी मोटर को चेक करते हैं, किसी भी मोटर की या पंखे की या समरसीबल की, किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की हम उसकी बीमारी पता लगाते हैं, तो उस पैनल के बारे में इनको जानकारी दी जाए कि ये हमारा पैनल किस तरह से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए आप लोगों को भी अपने पैनल से मिलवाते हैं। हालांकि आपने हमारी पुरानी वीडियो के अंदर देख रखा होगा कि इस पैनल के बारे में, लेकिन आप लोग भी अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि आखिर मैंने इसके अंदर क्या क्या फंक्शन ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अंकल जी के साथ साथ आपको भी बताते हैं कि आखिर हमारे इस पैनल के अंदर क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है। तो देख सकते हैं, अक्सर आपने किसी भी पैनल के अंदर देखा होगा कि मतलब एक सीरीज का बल्ब होता है। ठीक है, सीरीज का बल्ब, अगर कोई बोर्ड होता है तो एक सीरीज का होता है बल्ब, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे मैंने 2 बल्ब लगा रखे हैं। तो क्यों लगा रखे हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यही पता चल जाएगा। पूरी तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि जब भी कोई बंदा हमारे पास काम सीखने के लिए आता है तो उसको इस बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी तो किसी में जिसमें चेक करने वाला है उसके अंदर वो शॉर्ट कर देगा, उसको मतलब खराब कर देगा, या तो खुद करंट खा के बैठ जाएगा और नहीं तो पूरे बोर्ड को ही जला करके राख कर देगा। तो इसलिए ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी नए व्यक्ति के लिए, जब किसी दुकान पर काम सीखने जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीरीज का एक बोर्ड है, मतलब वैसे तो सीरीज का बोर्ड होता है, एक छोटा सा भी बना दिया जाता है जिसके अंदर की मान लो कि ये आपका एक इस तरह से स्विच सॉकेट लग गया, एक आपका बल्ब लग गया। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, और जगह कहीं देखेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना सब कुछ नहीं होता है कि इतने सारे स्विच सॉकेट लगे हुए हैं, इतना पावर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है, वहाँ मीटर लगा हुआ है, ये आपका एम्पेयर, ऐसा सब में नहीं होता है। लेकिन हमने इसके अंदर बना रखा है इस तरह का है। उसके साथ ही जब सब कुछ होने के बावजूद एक परेशानी हमें दिखी तो हमने 100-200 वाट का बल्ब भी लगा दिया, एक इसी सीरीज़ के बोर्ड से कनेक्शन करके। अच्छा, ये अलग कनेक्शन है, कभी बताऊंगा आपको। देखो ये हमने पैनल बोर्ड बना रखा है और इसका साइज़ जो है ये कम से कम 1 फुट 4 इंच होगा ये। ठीक है, 1 फुट 4 इंच इधर से होगा और इधर से मतलब 1 फुट 6 इंच, यानी 18 इंच का इधर से है। तो ये साइज़ है और इसके अंदर हमने ये 3 सेट तो लगा रखे हैं पावर के, 16 एम्पेयर के, और ये हमने लगा रखे हैं इधर, ये हमारा मतलब 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है, सबका बटन अलग अलग लगे हुए हैं ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये लगा हुआ है। ये सब, ये जो नीचे वाले हैं इसके अंदर कभी भी चेक करोगे तो कभी आपस में 2 तारों को शॉर्ट मत करना। जैसे कि ये सीरीज़ की तार है ना ये, तो इसको हम ये जैसे ये ऊपर वाली है, किसी भी चीज़ को चेक करना है, जैसे बल्ब चेक करना है, कोई पंखा चेक करने के लिए जो हम तार को लगाते हैं इस तार को, तो हमें इसके अंदर लगाना होता है। ये हमारा सीरीज का है। ठीक है, इसको आप ऐसे बटन दबा दोगे तो बल्ब जल जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। हालांकि इसके अंदर करंट आएगा पर ये काम नहीं करेगा। जो इसको जब ऐसे बंद कर दोगे तो आपका ये काम करेगा, यहाँ से शॉर्ट करोगे तब जाके काम करेगा, तब आपका बल्ब जलेगा। जो भी चीज़ आप चेक कर रहे हो, आप एलईडी बल्ब ऐसे ही लगा के चेक कर सकते हो। जो होल्डर में नहीं लग सकता है एलईडी बल्ब, उसको आप इस तार से दोनों पॉइंटों पे जहाँ जहाँ आपको करंट दिया जाता है वहाँ पे लगाओगे तो आपका एलईडी बल्ब चेक हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी पंखा वगैरह चेक करना है, सबसे पहले आपको इस सीरीज़ के जो पॉइंट है इसी के अंदर चेक करना होता है, समझे ना। और बल्ब चेक करना है आपको, जैसे कोई बल्ब आ गया कि भाई कोई बल्ब है और उसको चेक करना है, इसी के अंदर लगाओगे। आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, ऐसे लगाओगे जलेगा नहीं, जब इस बटन को दबाओगे आप ऐसे तो ये जल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सीरीज़ का बल्ब है और ये बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है ये, समझे ना। कोई भी सामान चेक करना है तो सीरीज़ में ही चेक करना होता है। जैसे ही इसके अंदर कनेक्शन किया गया है सीरीज़ के लिए, वैसे ही हमने बाहर से भी एक सीरीज़ का मतलब वो बना रखा है। ठीक है, जैसे किसी के घर पे जा कर के चेक करते हैं ना, तो वहाँ पे जा कर के भी हम चेक कर सकते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम उसके अंदर भी थैले के अंदर रखा हो, फिर दिखाऊंगा आपको कभी। ठीक है, और इसके साथ में हमने ये वोल्टेज मीटर लगा हुआ है जो कि ये ख़राब हो गया है और इतना इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है। वोल्टेज हमें क्या ज़रूरत है, हमारे NDPL की लाइट है, हमें पता रहता है कितनी वोल्टेज आ रही है। जिसके यहाँ नहीं आ रही ना लाइट, उसके यहाँ ये बहुत ज़रूरी। जैसे आप अगर गाँव में चले जाते हो, वहाँ दुकान खोलते हो, तो आप अपने यहाँ वोल्टेज मीटर ज़रूर लगा लेना ये।
इससे आपको ये पता रहेगा कि पीछे से आपकी लाइट कितनी आ रही है। जो आप पंखा चला रहे हो या जो मोटर आप चेक कर रहे हो उसके अंदर जो स्पीड नहीं बन रही है, क्या कंडेंसर की वजह से नहीं बन रही है या आपके वोल्टेज की वजह से नहीं बन रही है, क्योंकि लाइट कम आएगी जब, तब आपकी मोटर जो है कि स्पीड, लोड और मतलब सब कुछ कम होगा उसका। एम्पेयर ज़्यादा हो सकते हैं लाइट कम होने पे, समझे। लेकिन जब लाइट 230 के आसपास रहेगी तब आपकी सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी, है। उसके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए, इससे आपको सही है कि नहीं इसका अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा। तो आप गांव में कहीं लगाते हो तो ये एम्पेयर मीटर अपने पैनल के अंदर ज़रूर लगाना। ये जैसे ये सीरीज़ का है वैसे ये नीचे वाली जो है ना, ये सारी सारी डायरेक्ट हैं ये, ठीक है। और ये इधर हमने लगा रखा है, ये हमारा एम्पेयर का मीटर है। जैसे कोई मोटर आती है हमारे पास में चेक होने के लिए, और ये दोनों तो सब डायरेक्ट हैं, लेकिन ये वाला जो है ये भी डायरेक्ट ही समझो इसको, लेकिन इसका जो कनेक्शन है इस मीटर के साथ किया गया है। जब भी हमें कोई चीज़ चेक करनी होती है ना, तो हम इस पैनल के अंदर लगाते हैं, मतलब इस वाली सॉकेट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और जब इसमें लगाते हैं तो हमारे ये जो है ये एम्पेयर बताने लग जाता है कि इसमें कितना एम्पेयर आ रहा है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। वो तार लाइए मोटर की। जैसे ये पानी की मोटर है, ठीक है। अब अगर आपको और किसी में चलाओगे, इसमें चलाते हो तो ये खाली चल जाएगा, कोई कहीं शो नहीं करेगा, ठीक है, कोई मीटर नहीं हिला ना। लेकिन जब आप इसके अंदर चलाओगे तो ये वाला एम्पेयर चलेगा, ऊपर के साइड में जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक पे पहले ही है, तो ये मोनोब्लॉक पंप है तो इसका एम्पेयर आपका कम से कम 1.25 या यानी कि 1 से कम ही होना चाहिए। 1 एम्पेयर भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 से कम होना चाहिए। तो देखिए ये यानी कि यहाँ पे था, 1 पे था और 2 से नीचे है, यानी कि 1 तक नहीं है, यानी कि 0.8 है इसका एम्पेयर, जो कि मोटर ठीक है। तो ये एम्पेयर मीटर हमने लगा रखा है। किसी भी मोटर को हम जब यानी कि 6 एम्पेयर तक की जो मोटर है, 6 एम्पेयर का मीटर है, इसको हमने लगा रखा है इसके अंदर, और 6 एम्पेयर तक की मोटर हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, समझे। और जैसे ही इसके अंदर 6 एम्पेयर तक है जो है ना, 1 2 3 4 5 6 एम्पेयर तक का लोड इसके ले सकता है ये मीटर। अब अगर इससे बड़ी मोटर हम लेते हैं ना, जैसे 2 HP 3 HP की, तो उसके अंदर ये मीटर काम नहीं करेगा। ये मीटर छोटी मोटरों के लिए ही, जैसे 1 HP या 2 HP की जो छोटी मोनोब्लॉक पंप होती है उसी के अंदर ये एम्पेयर मीटर काम करेगा। अगर आपको बड़ी मोटर जैसे 2 HP 3 HP की आपको इस्तेमाल करना है और इसको चेक करना है उसका एम्पेयर, तो आपको या तो क्लैंप मीटर ले लीजिए, जो ऐसे आता है क्लैंप मीटर होता है, उसके अंदर एम्पेयर दिखाई दे देते हैं। और नहीं तो जैसा ये मीटर है ऐसा ही 30 एम्पेयर का मीटर आता है, और वो 30 एम्पेयर का मीटर ला करके आप इसके अंदर लगा लीजिए। और लगाने के बाद में जब आप कोई बड़ी मोटर आप चेक करते हैं तो उसके अंदर आपका ये 30 एम्पेयर तक का लोड भी बता देगा, जो कि आपका ये 6 एम्पेयर का लोड में इसलिए हम लोग लगाते हैं तो किसके अंदर आधा एम्पेयर भी बता देता है। उसके अंदर 1 एम्पेयर का ही मतलब उसकी पॉइंट ही होती है, इसलिए हमें वो मतलब छोटा हमने लगा रखा है कि छोटा काम है। अब दूसरी बात कि बहुत सारे मिस्त्री हैं जिनके पास में ये सिस्टम कतई नहीं मिलेगा कि मैंने एक ही के अंदर 2 बल्ब लगा रखे हैं, एक 200 वाट का और एक 100 वाट का, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, कई बार हमारे पास जो कि ऐसे बल्ब आ जाते हैं, जैसे 100 वाट का बल्ब हो गया या 0 वाट का बल्ब हो गया, वो अंदर से शॉर्ट होता है। वो बल्ब जो है ना अंदर से शॉर्ट होता है। तो जैसे जब हमारे ये बल्ब नहीं लगा हुआ था, तो जब हम किसी भी होल्डर के अंदर जब ऐसे लगाते थे तो और बटन दबाते तो बल्ब, कई बार बल्ब भी फट गया है हमारा, ठीक है। वो कहीं शॉर्ट है वो, तो बल्ब वो फट गया है। लेकिन अभी क्या होता है, हमने क्या किया, इसके साथ में हमने सीरीज का होल्डर लगा दिया और उसके अंदर 200 वाट का बल्ब लगा दिया। अब क्या है कि अगर ये बल्ब शॉर्ट होगा, चलो मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ दोनों पॉइंटों पे, ठीक है। ये तार लगा दिया, अब ये बल्ब शॉर्ट हो गया। मान लो अगर बल्ब हमारा शॉर्ट है, अगर हम इसको होल्डर के अंदर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, हमने ये मान लो ऐसे लगा दिया हैं, जब हम बटन दबाएंगे हैं तो ये हमारा बल्ब पहले क्या था, ये फट जाता था या वहीं से पटाखा बोल जाता था। हमारे होल्डर कितने ख़राब हो गए इसके चक्कर में। लेकिन कोई भी बल्ब आप चेक करते हैं, अगर वो अंदर से शॉर्ट है तो वो बल्ब यहाँ पे ना तो इसका मतलब होल्डर ना ख़राब हो करके हैं, यहाँ पटाखा ना बोल करके, स्विच ना ख़राब हो करके हैं, आपका ये वाला बल्ब जल जाएगा। अच्छा। अगर ये शॉर्ट होगा तो आपका ये वाला बल्ब जल जाएगा, समझे। और अगर जब ये मतलब अगर ये बल्ब नहीं होता तो ये फट जाता है आपका बल्ब, यहाँ से पटाखा बोल जाता है, जैसे बटन दबाते हैं वैसे पटाखा बोल जाता है। लेकिन यहाँ से शॉर्ट है ये, उसके बाद ये मतलब ये शॉर्ट, ये अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब ये समझो कि आपका ये जो बल्ब है ये शॉर्ट है। इसको मत देना किसी को, बेचना मत, समझे। और अगर जब हम इसको हटा देते हैं, जैसे ऐसे हटा देते हैं, तो इसको जब हम इसको लगाएंगे और उसके बाद जब इसको चेक करेंगे तो हमारा ये नहीं जलेगा बल्कि ये जलेगा। अब ये बता रहा है कि हाँ अब ये बल्ब ठीक है आपका। ये थोड़ा थोड़ा जलता है, इससे कोई बात नहीं है, इसकी लोड की वजह से ये जलता है, इसलिए हमने ये 200 वाट का बल्ब लगा रखा है यहाँ पे,
ठीक है। तो इस तरह से इसमें कई बार हमने देखा है कि हमारे 0 वाट के बल्ब होते हैं, 100 वाट के बल्ब होते हैं, अंदर से कई शॉर्ट होते हैं, वो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। रोज़ हमारा आए दिन ये फूकता रहता था। तो हमने इसको कैसे बना रखा, अंदर से अंदर जैसे इसका सीरीज है वैसे इसको भी हमने ये सीरीज ही कनेक्शन कर दिया इसका भी, मतलब ठीक है। तो हमने ये मतलब इस तरह से कनेक्शन करके बना रखा है। इसका भी कनेक्शन का भी आपको अभी समझा दूँगा कभी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैनल है। तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपको चेक करनी है तो नीचे वाले में लगा सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी है तो उसको ऊपर वाले में लगाइएगा। जैसे बड़ी मोटर आ जाती है तो इसके अंदर कभी मत लगाना, इसी के अंदर लगाना। जैसे 1 HP 2 HP की मोटर हो, हैं जैसे छोटी मोटर है आधे HP की, जैसे अभी मोनोब्लॉक पंप है, तो इनके अंदर आप लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर एम्पेयर आपको चेक करना है तो इसी के अंदर लगाना, ये एम्पेयर वाला मीटर का है, ठीक है। और बाकी इनके अंदर आप जैसे बड़ी चीज़ें आती हैं, मान लो ये एक्स्ट्रा हम लगा देते हैं कि कोई मान लो ये ख़राब हो गया या इसमें से एक ख़राब हो गया तो इसके अंदर लगा दें, इसलिए हमें इतने बड़े बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, समझा। एक चीज़ आप गांठ बांध लो कि किसी भी चीज़ को जब हमें फुल स्पीड में चलाना है तो हमें इनके अंदर लगाना होगा डायरेक्ट में। और जब डायरेक्ट में आप लगाते हैं तो सीरीज़ की तार कभी भी आप आपस में, जैसे आपने इसके अंदर ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया आपने, ठीक है, और इसको आप तार को ऐसे शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं, सटा देते हैं इसको। लेकिन कभी भी आप इसके अंदर या इनके अंदर लगा करके आप कभी भी तार को सटाइएगा मत। तार सटाएंगे तो भड़ाका उठेगा, आप डर जाएंगे, आपको करंट भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर लगाइएगा ना, इसके अंदर करके, हाँ इसके अंदर आप मान लीजिए ऐसे चालू है ये, आप इसको लगाएंगे तो बहुत तेज़ शॉर्ट मारेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना। ऐसे आपको मान लो ऐसे करना है ना, तो आपको जब किसी भी मोटर को चेक करना है तो इसको सीधे उसके पॉइंट पे आप ले जाइए, ठीक है। ऐसे करके उसके पॉइंट पे आप लगाइए, तार सटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब कहीं से भी ये तार सटना नहीं चाहिए। ऐसे चलाएंगे तो चल जाएगी, समझे। लेकिन अगर आप आपस में शॉर्ट हो जाएगा ये तो बहुत धमाका होगा, ये तार भी गल सकता है। ये गलती कभी नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, कभी भी चेक करना हो किसी भी चीज़ को, करंट आ रहा है कि नहीं, तो ये सीरीज वाले से करंट वगैरह चेक हो जाता है। इसका मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।